हाँ हाँ अभी मत करियो, ये भी फुल स्क्रीन हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी समझ नहीं आ रहा है। चलो तो हमने कंटिन्यूअस मास पे डाली थी। अब देखो कंटिन्यूअस मास सिस्टम किसे बोलेंगे, जहां पर मास थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो उसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोला जाता है। फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास क्या है, हमें एक रोड दे रखी है भाई, क्या दे रखी है साहब, रोड। रोड क्या होता है, रोड एक स्टिक को ऐसे बोलेंगे ना, है ना। इसका देखो हर एक पोर्शन का मास थोड़ा 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 डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसमें सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो उसमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता है, एक्स डीएम, या इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में मेरी बात। देखो होता क्या है, अगर मान लो इस तरीके की सिचुएशन दे रखी हो ना कि हमें एक रोड दे रखी है उसको सेंटर ऑफ मास निकालो, अब ये रोड देखो लीनियर है, लीनियर का मतलब अलोंग द लेंथ है, तो इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं निकलेगा। कंटिन्यूअस सिस्टम जहां पर थोड़ा 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 मास, देखो एक पॉइंट पे रख दो तो डिस्क्रीट सिस्टम हो जाता है, मान लो इस जगह पे 5 kg रख दिया, एक लेंथ पे रख दिया, मान लो मैं मेरी पूरी बॉडी मान लो 6 फीट की मेरी हाइट है, तो इसमें हर पोर्शन का कुछ ना कुछ मास होगा, तो कंटिन्यूअस मास बटा हुआ है, थोड़ा 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 मास बटा हुआ है, तो इसे कंटिन्यूअस मास सिस्टम बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस मास सिस्टम के अंदर अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकलेगा, और वाई कोऑर्डिनेट निकालना हुआ तो भाई वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा इंटीग्रेशन वाई डीएम ओवर इंटीग्रेशन डी है। समझ गए ना। तो दो तरीके से निकालते, मैं निकाल के दिखाऊंगा। अब देखो ध्यान से, जैसे इसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, रोड का कैलकुलेट करने की। देखो पहले तो थोड़ा सा ना अपना बेसिक सा दिमाग लगाओ, एक रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलता है, रोड के बीच में, है ना भाई। तो मान लो अगर मेरे को कहे, मान लो ये ओरिजिन मान लेता हूँ मैं, इसको क्या मान लेता हूँ साहब, ओरिजिन ऊपर कौन सी एक्सिस हो जाती है वाई, और इस तरफ में कौन सी एक्सिस हो जाती है एक्स। तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर रोड की लंबाई एल है तो कहाँ मिलेगा बताओ, L/2 पे। अगर मान लो ये वाली लंबाई क्या है साहब, L है, तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना, अरे हाँ ना बोलो। चलो तो मेरे को क्या करना है साहब, मेरे को एट ए डिस्टेंस x पर एक dx नाम का छोटू ले लो, ले लिया ना। इस छोटू का मास क्या होगा साहब, इस छोटू का मास होगा dm, है ना। छोटू का मास क्या होगा dm। देखो कैसे निकालेंगे dm, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, जब लेंथ l थी तो मास m था, लेंथ 1 हुई तो मास क्या होगा बेटे m/l। अब लेंथ अगर dx है तो मास dm होगा, और उसका वैल्यू कैसे निकलेगा, ऐसे निकल जाएगा ना। फिर से देख, पूरी लंबाई l थी तो मास कितना था भैया m, लंबाई 1 हुई तो मास m/l, लंबाई dx हुई तो मास m/l इंटू dx। सही बात है ना, यूनिटरी मेथड बोलते हैं इसको। तो देखो हमने छोटू का मास निकाला, तो देखो फॉर्मूले में रखते हैं, तो फॉर्मूला क्या था, देखो इंटीग्रेशन x, dm का वैल्यू क्या है m/l इंटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dm। dm को देखो, dm का इंटीग्रेशन तो m होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, हाँ ना बोलो, ओवर क्या ml, और dm का इंटीग्रेशन होता है बेटे m। खाली अगर dm दे रखा तो उसका इंटीग्रेशन पूरा मास हो जाएगा, m ने m को ठोक दिया। अब देखो लिमिट क्या रखनी है, 0 से लेकर l रखना है ना, क्योंकि पूरी लेंथ को कवर करना पड़ेगा, रोड की पूरी लेंथ को। तो यहां से देखो क्या वैल्यू निकल के आ रही है, L²/2 ओवर l, l से l कट गया, क्या आंसर निकल के आया साहब L/2। तो इस तरीके से क्या निकाला जाता है, देखो सेंटर ऑफ मास निकाला जाता है। और यही चीज तो हमने पहले प्रिडिक्ट कर ली थी कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास L/2 पे निकलेगा किसी भी रोड के लिए। समझ गए ना। तो छोटी छोटी बातें भाई समझनी है अपने को।
पूछेंगे कि रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, याद रखना बेटा बीच में होता है। निकला कैसे वो समझ में आया? मेन टारगेट क्या है देख, कमेंट किस, देखो पहले तो डीएम को देखना, डीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद उस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट, उस डीएम का, इन दो चीजों पे विशेष ध्यान देना है। पहले किस पे, डीएम कैसे निकालेंगे, फिर उसका, समझ गए ना मेरी बात, समझ गए ना। चलो जैसे एक आधी चीज और देखते हैं अपन। मान लो मेरे को एक रिंग का पार्ट दिया हुआ है, किसका पार्ट दिया हुआ है, रिंग का पार्ट दिया हुआ है, ध्यान से देखना। और साहब ये दोनों चीजें हैं, यहां पर सेंटर पर कोई एंगल थीटा बना रही है, ठीक है। सेंटर पर कोई एंगल क्या बना रही है, लेट लैम्डा इज द मास डेंसिटी, मास डेंसिटी। अब देखो लेंथ है ना, तो मास डेंसिटी का मतलब क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ, मास। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो देखो थोड़ा सा एक लॉजिक लगाओ। मैं मान लेता हूँ दो एक्सिस मान लेता हूँ, ये वाली कौन सी एक्सिस है सब, एक एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, एक मान लेता हूँ सब वाई एक्सिस। थोड़ा ध्यान से समझ, बिल्कुल बीचों बीच से एक एक्सिस गई और एक साहब कहाँ गई, ये दो एक्सिस मैंने मान ली। कौन कौन सी एक्सिस है बेटा, ये वाली एक्स है और ये वाली क्या है साहब, वाई। अब ध्यान से देखो थोड़ा सा और समझ में आ रहा होगा, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ है, सही बात है ना। तो सेंटर ऑफ मास देखो एक्स एक्सिस में तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जितना इस तरफ उतना उस तरफ, तो बीच में होगा। बीच में कौन से, देखो बीच में भी किसी ऊंचाई पर होगा ना लेफ्ट में होगा ना राइट में होगा, कहां होगा, सिर्फ एक हाइट पे होगा, सही बात है। चलो तो हाइट पे होगा, यानी एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो हो गया, इतना मेरे को पता लग गया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा साहब, जीरो होगा। अब मैंने देखो क्या किया, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने यहां पर एक एंगल मान लिया अल्फा, क्या मान लिया बेटे, अल्फा, ध्यान से देखना। और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी अल्फा, क्या ले लिया साहब, ताकि एक छोटू मिल जाए, ताकि क्या मिल जाए साहब, एक छोटू मिल जाए। मैंने एट एन एंगल अल्फा पर एक डी अल्फा नाम का एलिमेंट ले लिया, ध्यान से दिख रहा है ये एलिमेंट, ठीक है ना। मैंने एक अल्फा एलिमेंट पर, अल्फा एंगल पर डी अल्फा नाम का क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। सही किया सर, क्यों लिया ये अभी देखते हैं। अब ध्यान से देखो, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई होगी आर डी अल्फा। आर्क क्या होता है, थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लंबाई क्या होती है सर, ले लिया ना। तो इसका मास क्या होगा, डेंसिटी, देखो जब लेंथ वाली डेंसिटी हो ना, तो डेंसिटी को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास मिल जाता है। तो अगर छोटू का मास निकाले तो लैम्डा इंटू आर डी अल्फा, दैट इज व्हाट आवर डीएम। अब भैया हमने बता दिया था एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जितना लेफ्ट में उतना ही सब राइट में है, तो ऊपर का वाई कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। तो मेरे को वाई निकालना है ना, मेरे को क्या निकालना है, वाई। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इंटीग्रेशन वाई डीएम ओवर डीएम, सही बात है ना। चलो वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सर वाई कोऑर्डिनेट तो ये होगा ना, ये वाली हाइट, अरे हाँ ना बोलो, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाली हाइट। अच्छा सर कहना क्या चाहते हो, अब थोड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अब मैं ये वाई कोऑर्डिनेट लिख दूं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। ये हाइट लिख दूं तो ये हाइट कितनी होगी सोचो, देखो ध्यान से। ये एंगल थीटा बाई 2 था क्या, आधा, तो ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना। तो ये वाली जो, ये वाला एंगल क्या होगा, ध्यान से समझना, कौन से वाला की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले एंगल की। ये एंगल क्या होगा बताओ, थीटा बाई 2 माइनस, देखो ये दिख नहीं रहा होगा ना, कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से समझना, कौन से वाले एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल की। तो ये भी जोड़ दो इसमें अल्फा, तो 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा बाई 2, यही होगा ना सर। अब ये एक ट्रायंगल बन गई क्या, सोचो ट्रायंगल बन गई, तो ये हाइट क्या होगी बताना, अब जो अपना वाई कोऑर्डिनेट है, क्या आर, आर का कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, है ना। आर क्या था, आर साइन थीटा कौन सा लेंगे, ये बड़े वाला एंगल, अरे सही लिखा नहीं लिखा, 90 प्लस अल्फा माइनस थीटा बाई 2, तो ये किसके बराबर होगा, देखो आर साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा होता है ना, अल्फा माइनस थीटा बाई 2, सही लिखा गया। तो देखो मैंने ये वाली हाइट निकाल दी, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो वैल्यू पुट करना शुरू कर दे। इंटीग्रेशन वाई कोऑर्डिनेट क्या है सर, आर कोस अल्फा माइनस थीटा बाई 2, डीएम क्या होगा सोचो, डीएम का वैल्यू क्या होगा, डीएम क्या था सर, लैम्डा इंटू
आर डी अल्फा, सही लिखा नहीं लिखा, अपॉन में, अब देखो इंटीग्रेशन डीएम, डीएम को क्या लिखूंगा, लैम्डा आर डी अल्फा, सही लिख दिया, सही बात है सर। अब वैल्यू रखते देखो, कोस थी, देखो आर स्क्वायर बार, एक आर से आर कट गया होगा, लैम्डा से लैम्डा कट गया, क्या बच गया सिर्फ इधर आर बच गया। ऊपर देखो कोस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होगा, है ना, साइन थीटा। लिमिट क्या है, देखो अल्फा की वैल्यू, देखो पूरी रिंग कवर करनी है ना, अल्फा को 0 से लेकर थीटा तक इंटीग्रेट कर देना। अल्फा को किससे कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर, 0 से लेकर थीटा तक, कर दिया। अच्छा, डिवाइडेड बाय, देखो लैम्डा आर तो कट गया था, डी अल्फा का इंटीग्रेशन होगा, अल्फा कहां से कहां तक, 0 से लेकर थीटा तक, यहां तक सही सलामत पहुंचे। उसके बाद क्या करना है सर, अब इसको सोल्व करना है सिर्फ अपने को। देखो इसको सोल्व करते, अपर लिमिट रखो, थीटा रखने पर क्या मिलेगा, देखो आर, थीटा रखूंगा तो साइन थीटा बाई 2, माइनस 0 रखूंगा तो माइनस साइन थीटा बाई 2, यानी ध्यान से देखो तो 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा सर, अल्फा की वैल्यू थीटा। तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया, 2r sin थीटा बाई 2 ओवर थीटा, बहुत सही है। तो इस तरीके से y कोऑर्डिनेट निकालना है। अब भैया इतना सारा इंटीग्रेशन हम कैसे लगाएंगे, है ना, 2-4 बार ट्राई करोगे, लिखोगे, समझ में आएगा x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तभी चीजें धीरे धीरे आने लग जाएंगी। लेकिन ये रिजल्ट तो हमें एटलीस्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अगर रिंग हुई तो मान लो सेमी सर्कुलर रिंग हुई तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, थीटा पाई हो गया, पाई रखने पर क्या मिलता है, देखो 2r बाई पाई, 0 कैसे, पाई बाई 2 है नहीं, हाँ हाफ रिंग, हाफ रिंग, थीटा तभी तो पाई है, वरना 2 पाई होता। अरे सही बात है ना। तो इस तरीके से लिखते हैं। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं है। तो हमें छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है। आगे ना बेटा बात समझ में। देखो ज्यादातर सवाल तो इसके वैसे ही सिमेट्री से हो जाएंगे, कोई बड़ी वाली बात है ही नहीं। इक्का दुक्का सवाल में दिक्कत आती है। मैक्सिमम चीजों को ना रिपीट मोड पे करो भाई, ठीक है ना। अबे कर लोगे सन्नाटो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है ना, वेरी गुड। तो हमें एटलीस्ट ये तो पता हो, है ना। अब बेटे मेरे को कहे 3/4 रिंग है तो थीटा थीटा बदलना, है ना। तो क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ पार्ट ऑफ अ डिस्क, अ पार्ट ऑफ अ डिस्क, सेक्टर बोलते हैं जिसको, है ना। एक डिस्क का पार्ट दे रखा, डेंसिटी आप यूनिफॉर्म ले लेना, डेंसिटी क्या ले लेना, यूनिफॉर्म ले लेना। यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो उसको आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। अरे बता दोगे, करेंगे ना ट्राई, यस और नो। आसान है भाई, देखो चीजें टफ नहीं होती हैं, अपनी नीयत खराब होती है। दीदी सुन रहे हो, है ना, प्रॉब्लम टफ थोड़ी होती है, अपनी नीयत खराब होती है। ट्राई आप एक दो बार करते हैं, हाँ फिर छोड़, है ना। क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को खत्म करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बताऊं, इग्नोर कर दो, जो तुम दरअसल अक्सर करते आते हो, है ना। सही कह रहा हूं, है ना। कभी कभी ऐसा नहीं आता यार, ये सवाल किसने बनाए हैं, हो गया उतार लिया क्या, आता है ना, ये क्वेश्चंस किसने बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, मिल जाए हमें, ये कर देंगे वो कर देंगे, है। मेहनत करो, मेहनत करना जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, समटाइम वुमेन्स ऑल्सो, समटाइम वुमेन्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑलरेडी परफेक्ट। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा, कितनों को लगता है भाई साहब लड़कियों में ज्यादा IQ होता है लड़कों के कंपैरेटिवली, 1 2 3, देखो तुम ये बात सोच रहे हो,
तो तुम खुद नोटिस करो तुम्हारा आईक्यू क्या है। कुछ भी नहीं है। लड़के इंटेलिजेंट होते हैं ना भाई। हाँ, क्या बताएं भाई, दीपांशी बता। लड़के ज्यादा समझदार होते हैं लड़कियां? जल्दी बता, क्या लगता है? लड़कियां ज्यादा समझदार होती है? यानी तुम मेरे को भी ऐसे कह रहे हो कि मैं समझदार हूँ नहीं? चल बहुत बढ़िया है, एक्सेप्शंस भी होते हैं। अच्छा चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही लिखा ना हमने? सही लिखा ना? यस और ना बेटे? चल चल चल, अभी थोड़ा सा और समझते हैं, ठीक है? और समझते हैं। मेरे को ना एक दो चीजें थोड़ा सा समझाना तो। थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने किया क्या? शिट शिट, ये क्या हो रहा है? मैंने किया क्या, ध्यान से समझो। मेरे को एक बड़ा सर्कल दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा है क्या? ये सर्कल का सेंटर है। ये सर्कल का क्या है? सेंटर। ध्यान से देखो, इसके ऊपर एक सर्कल और रख दिया। मान लो ये एक डिस्क, सर्कल नहीं डिस्क मानो, एक बड़ी डिस्क है और एक क्या है? छोटी डिस्क है। बड़ी का मास क्या है साहब? कैपिटल एम है। छोटी का मास क्या है? स्मॉल एम। इनका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाली रेडियस मैंने बोल दिया कैपिटल आर है और इसकी रेडियस मैंने बोल दिया स्मॉल आर है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब गेम समझते देखो। तुम है ना इस पूरी बड़ी बॉडी का मास सेंटर पर मान लो। ऐसे मान लो एक मास यहां रखा हुआ है और इस छोटी वाली का मास इसके सेंटर पर मान लो, है ना? ये मास कहां रखा हुआ है सर? यहां रखा हुआ है। अब इनके बीच की दूरी देखो, बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी क्या? आर माइनस कैपिटल आर ले लेना, आर माइनस आर है। यानी भैया दो मास दे रखे हैं ना, इनके बीच की दूरी क्या है कि कैपिटल एम है और एक इनके बीच की दूरी क्या है साहब? आर माइनस आर। तो सेंटर ऑफ मास अब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? m इंटू जीरो प्लस m इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाय, खत्म। इस तरीके से निकल जाएगी। आई ना बात समझ में? तो ऐसे सवाल भी आते हैं जब आपको एक बड़ा सारा सिस्टम दे रखा होता है और उसमें आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। मतलब पूरी बॉडी के मास को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। कर लोगे क्या? अरे हाँ ना बोलो भाई, यस और नो?